जय हिंद। आज मेरा क्लास रहेगा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपरों में पूछा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं संविधान के भाग 3 को। यह है 12 से 35 तक। इसका नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, आप सबको बता दूं कि अब संविधान में 25 भाग हो गए हैं। भाग 25 हो गए हैं। अनुच्छेद हो गए हैं 477 लगभग, और अनुच्छेद तो जानते हैं, वो अनुसूची। अनुसूची हो गई है 12, पहले ही थी 12, पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। और संशोधन शायद लगभग 171 है हुए अभी तक, है ना। तो जानते हैं, आज हम अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है। पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे पहले इन 6 मौलिक अधिकारों के नाम जानेंगे और फिर उनके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उसके बारे में जानेंगे विस्तार से। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। आप लोग सोचते होंगे कि अनुच्छेद 12 से स्टार्ट है तो अनुच्छेद 14 से कैसे समानता का अधिकार आ गया। ये दो अधिकार जो है 12 और 13, एक में राज्य की परिभाषा है और दूसरे में राज्य का वो अल्पीकरण है। ठीक है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 19 से 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार यह है 23 से 24 तक। और चौथा है धार्मिक का अधिकार।
यह है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है। और पांचवा है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार है, यह है 29 से 30 तक। और एक है संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर अब अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। 44वें संशोधन में 1968 के करीब मोरारजी देसाई के समय में इसे हटा दिया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 31 को, जो कि संपत्ति का अधिकार है, आप लोग अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिए, है ना। और इसे अब हटा दिया गया है। में था संपत्ति का अधिकार। इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था। ठीक है। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, इधर का तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इधर का बता दे रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में। चलिए अब जानते हैं अनुच्छेद के बारे में, इसका विस्तार पूरा करते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे तो लिख लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे जीवन में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोगों का बहुत शोषण होता है। इसीलिए संविधान में मौलिक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता। यदि आपके कोई खिलाफ जाता है, या तो फिर कुछ भी आपके अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो आप उसका केस उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य का मतलब यहाँ पे है संघ। राज्य का मतलब है संघ। ठीक है। राज्य का मतलब है संघ। अब देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण,
और अनुच्छेद 13 को ही संविधान का लगाम भी कहा जाता है। ठीक है, अल्पीकरण। ठीक है, और अब आता है जो भी आप लोगों को बताए हैं कि समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अब स्टार्ट होता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जानेंगे उसके बारे में विस्तार से। और ये दो जान चुके हैं, राज्य की परिभाषा और अल्पीकरण, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 12। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 14 के बारे में जानते हैं। ठीक है, इन दो का हो गया। समानता का अधिकार आप लोग अभी लिख ही लिए थे, तो फिर से लिख देते हैं समानता का अधिकार। यह स्टार्ट होता है 14 से 18 तक। पहले मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं राइट कर दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून सबके लिए समान रहेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 15 में है जन्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन। सभी जाति या लिंग या किसी भी वर्ग के हों, सबको सरकारी नौकरी करने का अधिकार है, फॉर्म भरने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में है अपृष्ठता का अंत, मतलब छुआछूत का जो है उसकी समाप्ति कर दी गई है। आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके ऊपर केस भी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी के साथ छुआछूत ना करें। और अनुच्छेद 18 में अपृष्ठता मतलब वो उपाधियों का अंत है। पहले जो था कि किसी को भी उपाधि दे दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब उसी को उपाधि दी जाएगी जो उसके योग्य होगा। ठीक है, चलते हैं, इन सबके बारे में जान लिए हैं तो इसे राइट करते हैं। लिखने के बाद फिर आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अनुच्छेद 14 के बारे में लिखते हैं, जानते हैं। अनुच्छेद 14 विधि या कानून की समानता। ठीक है, अभी थोड़ी सी मेरी लिखावट सही नहीं है, बस धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं। जाति, जन्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में जानते हैं।
जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही इसका विस्तार करके बता चुका हूँ, बस आप लोग अभी से लिख लीजिए। और ये पेपर में जरूर पूछा जाता है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 17 और 18 को विशेषकर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अनुच्छेद 15 भी पूछ देता है। लोक नियोजन, अनुच्छेद 17 के बारे में का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। और अनुच्छेद 18 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपके लाइफ में ना, यदि आप रास्ते में चल रहे हैं तो हजारों कंकड़ या पत्थर रहेंगे तो वो आपकी रुकावट नहीं बन पाएंगे। यदि आपके पैर में एक भी कंकड़ चला गया तो आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। उसी प्रकार यदि आपके बाहरी लोग जो हैं कुछ भी कहते हैं उस पर आप कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि घर का एक भी सदस्य यदि आपके खिलाफ चला गया तो फिर आपकी पूरी जिंदगी वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान दिया करें। ये जो आसपास के बहुत कंकड़ हैं इन्हें साइड रखिए और परिवार को ही खुश रखने का प्रयास करिए, वो आपके खिलाफ ना जाने पाए। ठीक है, जिंदगी में याद रखिएगा सब लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन माँ एक ऐसी होती है जो कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़ा करें और पढ़ाई पे विशेषकर ध्यान दिया करें। चलिए आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 18 देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा नंबर, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से लेके 22 तक स्टार्ट है। ठीक है, अनुच्छेद है। चलिए जानते हैं पहले इसके बारे में, फिर लिखते हैं। अनुच्छेद 19 में है बाकी की स्वतंत्रता, मतलब बाकी बोलने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध निवारण। और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपना प्राण स्वयं नहीं ले सकते। दोष सिद्धि का मतलब यह है कि आपको एक सजा पे एक ही बार, एक अपराध पर एक ही बार सजा दी जाएगी। और कुछ संरक्षण में गिरफ्तारी जो होती है तो पहले जो गिरफ्तार करने के पहले आप लोगों को एक बार सूचना दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 19।
अनुच्छेद 19 वाक्य की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्वतंत्रता बोलने की दे दी गई है तो आप कहीं पे कुछ भी बोल दें। आप इन सबको इसको रोकने के लिए भी दिया गया है, इसीलिए आप कहीं पे ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरे को नुकसान हो। आप खुद में बोल सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक जगहों पे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि सामने वाले को तकलीफ हो, अदरवाइज आपको सजा भी हो सकती है। तो इस सब बातों को ध्यान दीजिएगा, उसी जगह पर बोलिएगा जहाँ उचित होगा। ठीक है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोषित निवारण। दोषित निवारण सिद्धि। अपराध मतलब आप एक बार अपराध कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ही बार सजा दी जाएगी, और इसमें एक और है कि आप अपने ऊपर खुद की गवाही नहीं दे पाएंगे। अनुच्छेद 20 में कहा बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं, ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता। बाकी कुछ आपत्ति समस्याओं पे मतलब आपत्ति आने पे सभी अनुच्छेदों को मतलब मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन ये दो ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि हटने पे खेला समाप्त किया गया, इसीलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जाता। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की संरक्षण। ठीक है। का अधिकार या स्वतंत्रता। संरक्षण। की संरक्षण। ठीक है। आशा गिरफ्तारी। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आता होगा। आगे मैं देखता हूँ दोषित शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सब आपको समझ में आ रहा है ना, नोट कर लीजिए। और एक और था अनुच्छेद, बता देता हूँ उसको भी, ये हो गया होगा। तो एक और था अनुच्छेद 21 का में
21 का में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप शिक्षा दें, ना कि उनसे काम करवाएं। उन्हें शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 6 से लेके का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। मानव के दुर्व्यापार और आश्रम के लिए, ठीक है, और आश्रय के लिए बाल आश्रय और कारखानों से बालकों को का नियोजन का प्रतिशत। मतलब इसमें कहा गया है कि मानव अपने दुर्व्यवहार, मतलब किसी प्रकार से ना तस्करी करवा सकता है, ना कोई बधुआ किसान बनवा सकता है। इस प्रकार से सभी हमारे अधिकार के अंतर्गत आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी को आप बधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, ना उनसे जबरदस्ती काम करा सकते हैं। ठीक है, और 24 में बताया गया है कि किसी बालक को कारखाने में आप काम पे नहीं रख सकते हैं, वो कानूनन अपराध है। चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 23 या नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 24 देखते हैं। अनुच्छेद 24 में है किसी भी बच्चे को कारखानों में बालकों को नहीं रख सकते। बच्चों को काम पर नहीं रख सकते।
चलिए आगे भी क्लास देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर था धार्मिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आशा करता हूँ आप सबको मेरी क्लासेस समझ में आती होगी, इसीलिए क्लासेस को लगातार देखते रहिए। चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार है 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। चलिए बता देते हैं अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंध का संरक्षण की स्वतंत्रता करना, और धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाती है, अनुच्छेद 28 में बताया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग क्रम से जानेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण, और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा नंबर है अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक, अब अगला देखेंगे अनुच्छेद 27। यदि आप धार्मिक संस्थाओं पे धन की इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब धन जो मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य धन, यहाँ लिख लो नो टैक्स, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 25 हो गया। अनुच्छेद 25 में बताया धर्म का आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है, और धार्मिक कार्यों का प्रबंध की भी स्वतंत्रता है। यदि कोई धार्मिक कार्य करता है, मतलब धार्मिक कोई संस्था है, तो उसका भी अच्छी तरह से देखभाल करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य
कि धन है जो भी या धार्मिक कार्यों में यदि कोई भी कुछ दान पुण्य कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 28 देखते हैं। अनुच्छेद 28 में बताया गया है सरकारी संस्था और या धार्मिक शिक्षा। आप यदि धार्मिक शिक्षा भी ले सकते हैं और सरकारी संस्थाओं पे भी जाके शिक्षा ले सकते हैं। इसमें इसकी स्वतंत्रता दी गई, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखते हैं 5वां नंबर, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सबको? मैं आशा करता हूँ समझ में आता होगा, और लगातार क्लासेस को देखिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा मैं कौन सा रास्ता चुनूं। उस टाइम पे यदि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आप वहाँ पे रुकिए, कुछ समय तक सोचिए, फिर आगे बढ़िए। जो आपको सही कहे, आपका जो दिल बोले आप उसी रास्ते पे चलिएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय पे आपको कई लोग आएंगे कि ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करोगे, आगे कई समस्याएं होंगी, मतलब बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब उन सब की बातों पे नहीं आना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 5वां नंबर था। का अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 व 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 को देखते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का स्थापना और प्रशासन का अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार है। अब हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार, जो कि उसे हटा दिया गया है। अगला है संपत्ति का अधिकार। अब इसे हटाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। छठवां नंबर था संपत्ति का अधिकार। जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप सब संपत्ति के अधिकार को जानते ही होंगे, और अनुच्छेद 31 में है। अनुच्छेद 31 में इसे हटाकर अब कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, अब हटाकर अनुच्छेद पहले अनुच्छेद 31 में था, अब इसे हटाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया गया। ये रखा गया था 44वां संशोधन 1968 को, और उस समय पे करवाए थे मोरारजी देसाई, ठीक है, जान लीजिए। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 6वां नंबर में रख दिया, लेकिन इसका नाम 7वां देते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है, और अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में है उपचारों का अधिकार। तो अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, अनुच्छेद 32। अधिकारों का परिवर्तित करने का उपचार। ठीक है, आशा करता हूँ कि अनुच्छेद 22 तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी 3 और हैं, मतलब यहाँ लगे हैं, 35 तक है। तो आज मैं आपको पूरा सेशन समाप्त करता हूँ।
फिर मैं कल हो सकेगा तो आपको कुछ और अनुच्छेदों के बारे में बता दूंगा। जो इम्पोर्टेंट भाग होंगे मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और नहीं तो फिर अनुच्छेद जो है तो अनुच्छेदों के बारे में जो कि पेपर में पूछे जाते हैं उनको मैं बता दिया करूँगा। ठीक है। अभी SSC MTS का फॉर्म भरा गया है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। इसी दिन मैं 10 मिनट सो भी लूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 33 में क्या है। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा है। अनुच्छेद 33 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा है, मतलब हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े हैं वो सब हमारी सुरक्षा के लिए ही खड़े हुए हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 34 में है, अनुच्छेद 34 में है सैन्य क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र है। और अनुच्छेद 35 में है संसद को जो है कुछ मौलिक अधिकार को नए बनाने के लिए या सुधारने के लिए अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। संसद को कुछ नए अधिकार मौलिक अधिकार बनाने या सुधारने का अधिकार दिया गया है। दिया गया है। आशा करता हूँ कि हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अब किस पे क्लास चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए ही मेहनत करिए, और आपका एक लाइक और कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। जय हिंद। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।